पेज नंबर 24 पे आ गए हैं। क्वेश्चन है सी भाषा का विकास किसने किया था? तो पढ़ चुके हैं, डेनिस रिची ने 1972 में किया था। पहला क्वेश्चन है पाइथन जो भाषा होती है, पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए किस प्रतीक का प्रयोग होता है? तो वो हैश का प्रयोग करते हैं। पाइथन भाषा में सिंगल लाइन कमेंट के लिए जो सिंबल होता है वो हैश होता है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए बनी उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन है। और व्यावसायिक कार्यों के लिए जो भाषा है वो कोबोल है। बेसिक भाषा का विकास किसने कब किया? तो वो क्या जॉन जी कैमी ने। बेसिक भाषा का विकास जॉन जी कैमी ने किया था 1964 में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के उदाहरण क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल हो जाएंगे जावा भाषा, C++। जावा और C++ दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा हैं। एक प्रसिद्ध डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो वो ओरेकल है। ओरेकल क्या है? एक प्रसिद्ध बहुत ही फेमस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। मिररिंग क्या है? मिररिंग तो मिररिंग डेटाबेस की कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया है। डेटाबेस की बहुत सारी कॉपी बनाने का प्रोसेस होता है, उसे मिररिंग कहते हैं। मास्टर फाइल क्या है? तो मास्टर फाइल वह डेटाबेस फाइल है जिसकी जानकारी में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, मास्टर फाइल वह डेटाबेस फाइल है जिसकी जानकारी में बदलाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट डेटा को रो और कॉलम में दिखाता है। ठीक है, और पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम 1979 में बना था। एक्सेल के मुख्य तत्व क्या हैं? तो एक्सेल के तत्व देख लेते हैं क्या होते हैं। एक्सेल में क्या क्या होता है? एक्सेल जो फाइल होती है वो किस किस चीज़ से बनती हैं? उसमें रो होता है, कॉलम होता है, देखो वर्कबुक होता है, वर्कशीट होता है, रो, कॉलम और सेल, इन सब से बनता है एक्सेल। ठीक है, तो देखते हैं सबको एक तरफ से। एक्सेल में वर्कबुक क्या होती है? तो वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह होता है। इसमें बहुत सारी वर्कशीट मिलके वर्कबुक बनती है। ठीक है, और याद रखना डिफ़ॉल्ट रूप से जब भी पूछे, डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती हैं? 3। ठीक है, वर्कशीट होता क्या है? रो और कॉलम से बनी शीट वर्कशीट कहलाती है। अगला क्वेश्चन है रो क्या होता है फिर, और कॉलम क्या होता है, और सेल क्या होता है? रो देखो पहले, रो होता है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक। जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक बनते हैं ना उसे रो कहते हैं। जो वर्टिकल ब्लॉक बनते हैं उसे कॉलम कहते हैं। तो रो देख रहे हैं हम, रो क्या है? हॉरिजॉन्टल ब्लॉक। याद रखना एक वर्कशीट में अधिकतम कितनी रो होते हैं या कितनी पंक्तियां होती हैं? तो 10,48,576 पंक्तियां होती हैं। एक वर्कशीट में कितने रो होते हैं? 10,48,576। और कॉलम कितने होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं। सेल क्या है? सेल तो वही है जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वहाँ पर जो बॉक्स बनता है उसे सेल कहते हैं। जैसे मान लो ये कॉलम है, ये रो है, यहाँ पर काट रहे हैं ना, यहाँ पर जो ये बॉक्स बन रहा है यही हमारा होता है सेल। एक्सेल में पहली सेल का एड्रेस क्या है? अब हमने कहा एक्सेल फाइल में हमको पहली सेल बताना है, तो पहली सेल में हमेशा याद रखना रो को, जो रो होती है ना उसको तो हम अल्फ़ाबेट के अक्षरों से याद करते तो ए हो गया, और कॉलम को नंबर से तो 1 हो गया। तो पहली रो को क्या हो गया? A1। अगर बोले दूसरी रो तो A2 हो जाएगा। ऐसे सॉरी सेल, हाँ, पहली सेल को A1 से दर्शाते हैं, दूसरी सेल को A2 से इस तरह से दर्शाते हैं। एक सेल में अधिकतम कितने वर्ण हो सकते हैं? वर्ण तो वो 32,767 हट लेना। ठीक है, फार्मूला और फंक्शन में क्या अंतर है? फार्मूला और फंक्शन में अंतर पूछा है, देखो तो फिर बहुत आसान है। तो फार्मूला हमेशा बराबर के इक्वल टू, बराबर के से शुरू होता है। ठीक है, और सेलों के बीच के संबंध को दिखाता है। फार्मूला बराबर के चिन्ह शुरू होता है और सेल जो होते हैं उनके बीच संबंध हो जाता है। लेकिन फंक्शन जो होता है पहले से ही निर्धारित फार्मूले होते हैं। जो फार्मूले पहले से निर्धारित होते हैं उसे फंक्शन कहा जाता है। इससे आगे देख लो नेक्स्ट वीडियो में।